वेलकम टू केवीपी स्टॉक्स। तो गाइज आज चैलेट होटल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसके पीछे का रीजंस है कि इस पे वॉल्यूम बहुत तगड़ा देखने को मिला है और आपको 20% सर्ज भी देखने को मिला आज के ट्रेडिंग डेज के मुताबिक। सबसे पहले तो कोई एडवाइजरी नहीं है भाई, अपना रिसर्च इसके ऊपर ज़रूर से कर लेना। हम करते हैं फंडामेंटल, तो हमें करंट प्राइस से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रीजंस देखें तो इन होप टू गेट अ रीबाउंड 20% सर्ज हुआ है होटल्स, चैलेट होटल्स, और लीडर्स भी रहा है। इससे पहले लॉसेस भी यहाँ पे देख सकते हैं 14 करोड़ का था। तो चलिए देखते हैं कंपनी के बारे में। तो मार्केट कैपिटल लगभग 6000 करोड़ के आसपास, करंट प्राइस 283 के आसपास है, हाई लो 302 जो कि आज ही मारा है 123 के आसपास का है। उसके बाद अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात की जाए तो 66, तो काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ से नज़र आ रहा है। आरओसी आरओई उतना अच्छा नहीं है कंपनी के, और ये एक अट्रैक्टिव है, कहीं से भी नहीं दिखता है। फेस वैल्यू 10 है, फ्यूचर पे ये ब्रेक हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है। डेप्थ हालांकि कंपनी के पास अच्छा है, होटल्स में थोड़ा डेप्थ तो रहता ही है, बट डेप्थ टू इक्विटी 1.71 है ऑन पेपर। फ्री कैश फ्लो 13 करोड़ का है सिर्फ, ओके, तो कम है कंपनी के मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो 71-41 से रहा है रेगुलर, और दिसंबर 20 से हिस्सेदारी थोड़ा सा बढ़ा है और 7165 पे करंटली स्टैंड कर रहा है। एफ की होल्डिंग 2 के आसपास है, जो पहले अच्छी नंबर होते थे वो कम होकर 2 हुआ है। और डी की होल्डिंग थोड़ी बढ़ के 20 तक आई है। वही पब्लिक की होल्डिंग 5% के आसपास है गाइस, ओके। तो ये चीज़ आप ज़रूर से नज़र पे रखिएगा चैलेट होटल्स के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली ट्रेंड्स। तो देखिए कोविड का इम्पैक्ट इसी सेक्शन पे हुआ था, उसके बाद से स्टॉक में गिरावट, परफॉर्मेंस में गिरावट, सब चीज़ में गिरावट देखने को मिला। सेल्स भी लगभग आप देखें तो 4 गुना कम हो गया था, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी हालांकि लॉस मेकिंग शुरू हो गई थी इसके बाद से ही, कोविड के बाद से ही। और एक रिकवरी मोड पे देखा जाए तो कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर से रिकवरी किया है। यहाँ पे लगभग 164 का, हालांकि नेट लॉस अभी भी है कंपनी का, बट 164 का यहाँ पे सेल्स जनरेट किया है कंपनी ने। हालांकि एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं कंपनी के 129, ओके। तो ये आप जरूर से नज़र पे रख सकते हैं। फिलहाल अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग है, रिकवरी पूरे तरीके से नहीं हो पाई है। इसी चीज़ को अगर नंबर्स पे देखें तो सेल्स एंड एक्सपेंसेस हमने कवर कर लिया। अदर इनकम कंपनी के कम है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे डिप्रिसिएशन है कंपनी का, बट बिल्कुल स्टेबल है, तो ये भी कोई इशू हमें दिख नहीं रहा है। हालांकि ये नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव है, ये आने वाले समय पे पॉजिटिव होता हुआ ज़रूर से देख सकते हैं अगर कंपनी और बेटर परफॉर्म करती है और आने वाले समय में और कुछ फ्यूचर इम्पैक्ट इस कोविड का नहीं होता है। फिनेंशियल ट्रेंड्स अच्छा जा रहा था स्टॉक, मार्क फिर से डाउन, ये कोविड इम्पैक्ट देख सकते हैं। और टीटीएम अभी एक 460 दिख रहा है, हालांकि लॉस अभी भी दिखने वाला है। तो ये मार्च क्वार्टर इंपॉर्टेंट होगा कंपनी का, क्या वो इस 71 लॉस को कवर कर पाएगा, क्योंकि ये 3 क्वार्टर को अगर जोड़ ले तो कंपनी ने 362 की यहाँ पे सेल्स किया है, और नेट प्रॉफिट जो है लॉस पे है फिलहाल -71। तो ये फोर्थ क्वार्टर भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है। वहीं कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पे देखें तो जैसे कि हमने सेल्स एंड एक्सपेंसेस ट्रैक कर लिए, तो हमने नेट प्रॉफिट पे देखें तो वही रेंज है 103 जो प्रॉफिट निकाला था। मतलब ग्रोथ का बहुत अच्छा एक रिकवरी था, लेकिन फिर से कोविड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और फिर से अब रिकवरी मोड पे ये स्टॉक दिख रहा है। तो होपफुली ये 100 से अगर कम होता है तो हम पिछले फिनेंशियल ईयर से इसे स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं। अदर इनकम कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेस्ट जो है कंपनी पे कर रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो इंटरेस्ट कम हुआ है, ओके। टीटीएम में आपको कम दिख रहा है क्योंकि 3 क्वार्टर भी है यहाँ पे, ओके। तो अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपनी के देखें तो बोरोइंग्स जो है 2331 सितंबर रिकॉर्ड है। मतलब इस समय में कंपनी ने डेप्थ उठाया है, और क्यों ना उठाए, रिकवरी करने के लिए डेप्थ की बहुत ज़रूरी होती है ऐसे सेगमेंट में। और CWYP भी कंपनी का फिलहाल दिख रहा है रिसेंट के फिनेंशियल ईयर पे। और टोटल लाइबिलिटीज देखें तो लंबे समय पे देखा जाए तो बड़ा ही है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी का कम भी हुआ है। यहाँ पे जितना था उससे बात कम हुआ था, स्टेबलाइज करके रहा है यहाँ पे। तो अब चलते हैं अगले सेगमेंट जो कि है हमारा चार्ट। तो सबसे पहले चार्ट देखने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, कंपनी की ड्यूरेबिलिटीज़ को ट्रेंड लाइन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, और मुझे भी वो दिख रहा उतना अच्छा नहीं। वैल्यूएशन तो बहुत कम है क्योंकि एक्सपेंसिव है यहाँ पे कंपनी, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन मोमेंटम कंपनी का भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है, इस वजह से प्राइस टारगेट फोरकास्टर के हिसाब से ट्रेंड लाइन का जो है 310 के आसपास है, जो कि मुझे लगता है कि ये
ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है 294 के आसपास का। यहाँ पे अगर बंद होता है स्टॉक तो फिर आपको ये 310 इजीली पार होता हुआ दिखेगा। बट कल का दिन इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ के ऊपर क्लोज नहीं होता है तो फिर आप समझ सकते हैं फिर से स्टॉक इसी के बीच पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि ये सेगमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, ये सेगमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है, बट स्टिल ये कंफर्मेशन जब तक नहीं है कोई ट्रेड लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी होता है ऐसे स्टॉक में। कभी भी जब स्टॉक जब इतना गिरा है तो इतना रिकवरी भी हुआ है। और इस समय को अगर आप एक बार पैरेलल लाइन बना करके देखें तो देख सकते हैं लगभग इसी के जितना यहाँ पे कैंडल बना है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे ये नज़र आती है कि ये गल्फ कर रहा है इस कैंडल को, और ऐसा लॉजिक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि ये इनगल्फिंग कैंडल है वगैरह वगैरह, बट ये पास्ट के साथ कर रहा है। ओके, तो एक पॉजिटिव हमें देखने को मिला है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बंद होना पड़ेगा, अगर बंद होता है तो फिर 310 320 आपके सामने आता हुआ दिखेगा लंबे समय पे। बट अभी भी बोल सकता हूँ कि स्टॉक अभी भी मार्केट उतना पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, तो आंख बंद करके पैसा डालने से पहले थोड़ा वेट करिए, समझिए, क्योंकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन। और मैंने जितने यहाँ पे जितने भी इन चीज़ों को गौर किया है ये काम करती है। ओके, तो ध्यान से संभल के उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। ओके, फंसने का नहीं है कभी भी। तो ये थी एनालिसिस गाइस। चैलेंज में न्यूज़ कुछ खास नहीं था, न्यूज़ यही था कि रिकवरी होने के बहुत चांसेस है, इसीलिए स्टॉक पे 20% का अपसाइड देखने को मिला है। तो आप अपनी बताएं, आप क्या स्टॉक में इन्वेस्ट किए, जल्दी से कमेंट करके बता दें गाइस। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। और रिकमेंडेड वीडियोस है चैनल में जाए देखें, आपको जो पसंद आता है। और आप भी कुछ स्टॉक को अगर स्टडी चाहते हैं तो हमें बताएं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वीडियो पसंद आएगा तो। थैंक यू गाइस।